अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसाम दुरानी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाजरीन, गुज़िश्ता अगर 2 या 3 प्रोग्राम जितने भी इस हफ्ते के जो हमारे प्रोग्राम्स, अगर हम उनकी तफसील के अगर हम जाते हैं या हम उसको अगर उसकी प्रेसी अगर हम बनाते हैं, तो हमने जो था वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हमने ज़्यादातर डिस्कस किया। और लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी हमने कोशिश की कि हम उसके ऊपर पॉइंट्स को हम उसको आगे लेके चलें। और आज जो है जो अगर हम आज के मौजू के अगर हवाले से मैं बात करता हूं, तो उसमें जो बड़ा जो हिस्सा होगा वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ही होगा। उसकी रीजन ये है कि इंटरनेशनली वाकयात और हालात इतनी स्पीड से चेंज हो रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी, जिस वजह से पाकिस्तान की जो सियासत थी वो एक साइड पे ऑलमोस्ट दब ही चुकी थी। उसके दौरान में भी गाहे गाहे ऐसी ऐसी खबरें आती रही जिनको के सुन के पाकिस्तान के जो सियासी जो तालाब है या उसकी जो झील है उसमें कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी लहरें भी आती रही हैं, लेकिन वो एक बड़ा भूचाल ना आ सका। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन की अगर मैं बात करता हूँ और ख़ासतौर पर मैं कल के दिन की बात करता हूँ, तो हमशीर खुर्द, बल्कि खुर्द तो नहीं, हमशीर कला जो है पैटर्न इन चीफ की जो है, मैं अलीमा खान साहबा की बात करता हूँ कि उनकी जानब से एक बयान आया और उसके बाद जो था वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अजीब सा हलचल आप कह लें या एक अजीब सी एक अफरा तफरी का जो है वो माहौल से पैदा हो गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, कल जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू हुआ तो उसको अपर लॉक लग गया। अपर लॉक का मतलब ये होता है कि एक सर्टन पॉइंट के बाद, एक सर्टन परसेंटेज के बाद, खासतौर पर सपोज फर्ज करें अगर 10% अगर कोई चीज़ गेन करती है तो उसके बाद उसको अपर लॉक लगा दिया जाता है। तो पाकिस्तान की मार्केट जो थी वो अपर लॉक के बाद उनको बंद करना पड़ेगी और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ। और ईरान के ऊपर अमेरिकन हमलों के फ़ौरन बाद जो था आलमी मंडी के अंदर जो थी वो तेल की कीमतें भी कुछ कम हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में तेल की कीमतों के ऊपर क्या कमी होगी या क्या बेशी होगी, माइट बी के ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर तेल की कीमतें कम भी होती हैं तो शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो तेल की कीमतों के ऊपर उस तरह फ़र्क ना पड़ सके, या हमें ये बताया जाए कि इस दफ़ा हम फिर तेल की कीमतें कम नहीं कर रहे, तेल की कीमतें उतनी की उतनी ही रहेंगी, लेकिन जो पैसे बच रहे हैं वो हम कहीं कोई सड़क बना देंगे या किसी सूबे को जो है हम उसको सपोर्ट करने के लिए लेके आएंगे। और इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे बड़ा मौजू होगा हमारा, वो हम देखेंगे कि ईरान और इजराइल के दरमियान में जो मसाइल इस वक्त चल रहे हैं, अगरचे कि अमेरिका की जानब से बात जो है कंफर्म कर दी गई है कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन ईरान की जानब से जो है वो मुसलसल जो बयानात आ रहे हैं उनके मुताबिक सीज़ फायर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है राना अली ज़ुहैर साहब ने, तजियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को जो है वो देखते हैं, परखते हैं। उसके साथ साथ मुझे जो है वो वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन किया हुआ है हैदर जवेद सैयद साहब ने। हैदर जवेद सैयद साहब हमारे उस्ताद, मेरे जो है वो उस्ताद आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत जो है एक सीनियर वो सहाफ़ी हैं। और इसके अलावा कुछ देर में ही हमें स्टूडियो में जो है हमें मदर चौधरी साहब भी जो है वो बतौर तजियाकार वो ज्वाइन करेंगे। हैदर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ और ख़ास तौर पे आपका जो जिस अखबार में आप एडिटोरियल भी लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, और उसके अलावा आपका सहाफ़ती जो इस सफ़र है उसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा जो वक्त आपने गुजारा है वो KPK में गुजारा है। और KPK में जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो रही है, और ख़ासतौर पे बजट के मामले की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अलीमा खान साहबा, जैसे मैंने पहले बात की कि जो हमशीर है अपना पैटर्न चीफ की, उन्होंने कहा कि उनको तो समझे माइनस ही कर दिया गया है। और आज जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि नहीं जी, आप बेशक अलीमा खान साहबा से पूछ लें, मेरा लीडर जो है वो तो पैटर्न चीफ ही है। जी हैदर साहब। काम करने असल में जो बुनियादी मसला है वो यही है कि पाकिस्तान का एक इंसाफ है, जिस गैर फिक्री माहौल में पार्टी में बनाया गया था, ऐसे ही गैर फिक्री माहौल में अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही। सही तो जमात जिसने इतने वोट दिए उसके पास अपने उम्मीदवार को करने जेल में था, तो ये कैसे मतलब की तरफ
मंत्री मंत्री निजाम ये तो बातें कि पार्टी के वो लोग जो जिम्मेदारान हैं हुए हुए हैं, जो बातें वो करते हैं, उनके बिल्कुल बड़ा इमरान खान की बहनें जो है वो बात करती हैं। ये है कि यहाँ आज तक नबी हो, नून लीग हो, बीजेपी और जितनी भी जमातें हैं, उनके हामी जो है ये खानदान गुलाम है, ये निजाम और ये बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब आप तहरीक इंसाफ की टीम को देखें तो तहरीक इंसाफ को मकसद पर 3 बड़ों में जो है वो आपको नजर आती है। बड़ा जो है उसमें हलीमा खान है और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का वक्त है वो हलीमा खान की तरफ। जी जी। एक जगह जो है वो आप उसको ये कह लें कि बच्चों में 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप क्या गोली खान हो रहा है और दूसरे ग्रुप की क्यादत वो कर रहे हैं जी। 3 हिस्सों में तो पार्टी पहले से तकसीम शुदा जो है उनका रवैये हैं मौजूद हैं। इमरान खान को मिलता है वो आगे एक बात करता है, मिलता है तो वो और बात करता है, सिर्फ और बात करता है। मैं तो अपनी 50 वर्ष की जिंदगी में पहली मरतबा सारी सूरत हाल को इसलिए देख रहा हूँ, उसमें कभी भी इस तरह किसी इस तरह उसकी मुलाकातें हैं, इस तरह उसकी मीडिया पर जराई, इस तरह उसके लोगों गुफ्तगू करना, मीडिया में वहां खड़े रहना। तो आप में आप मुमकिन है मुझे ये कहा कि शायद लेकिन 2007-8 में तो इलेक्शन मीडिया आ ही गया था ना। तो 2007-8 से लेकर आज तक जितनी वगैरह आई इमरान खान को इक़्तिदार में मिली या पार्टी बनाने के लिए मिली या हुकूमत बनाने के लिए मिली और जो अब मिल रही है, इस सारी सूरत हाल में तो जाहिर है कि ये सारी चीजें हैं और हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक तकसीम की तरफ बहरहाल बढ़ रही। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अली ज़ुहैब साहब, जिस अभी जो बात की है, अच्छा सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। अब मदर चॉइस साहब ने जो है वो मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। सर वेलकम आपको प्रोग्राम में। राणा साहब जिसने अभी बात की है और उन्होंने कहा कि कुछ गैर फितरी जो थे वो अवामिल थे या गैर फितरी माहौल के अंदर जो था वो तहरीक इंसाफ को लेके आया गया था या उसको मर्ज किया गया था या उसको प्रमोट किया गया था। तो लेकिन अब जो है वो अपने एंट्रोपी की जानब है, मतलब ये कि उसके अंदर वो जो है वो शिकस्त और रेख्त का वो इस वक्त शिकार होती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर मैं देखता हूं तो मुसलसल एक ही बात कही जाती है कि जनाब बाकी हर चीज तो बिल्कुल दुरुस्त है, हर चीज बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो है वो दरमियान में एक मोल है। और बल्कि कल ही जो था वो मैं जो इनके जो स्पेसिफिक जो पेजेस थे और ख़ासतौर पे आज भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो मैं उनको चीज़ों वगैरह देख रहा था तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है वो तहरीर जो थी उसके अंदर मौजूद थी और उसमें यही कहा गया था कि क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो बात हो चुकी है और जैसे कि एक ज़माने में नून लीग के बारे में कहा जाता था कि ये कहने हैं साड़ी गाल हो गई है, तो इसी तरह वो अब उसके बारे में कह रहे हैं कि जी वो उनकी बात हो चुकी है। पैटर्न चीफ जो है वो एक लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उसमें वो दोबारा फिर वजीर आला होंगे। सर इसके ऊपर आप क्या आप किस तरह देखते हैं सर इस पॉइंट को? आप देखिए नुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो शो में इनवाइट करने के लिए। दूसरा आपका जो सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मोल समझा जाता है जी, ये इसके पीछे एक तारीख है। आपको याद है जब अडयाला से इमरान खान को छुड़ाने के लिए इस्लामाबाद के लिए बाकायदा एक मार्च शुरू किया गया था केपीके से। जी बिल्कुल। तो उस वक्त क्या हुआ था जब सर आप आखिरी वाले की बात कर रहे हैं? मैं उसी तरफ, जाहिर सी बात है 24 नवंबर वाले की बात है जी, जिसमें बुशरा बीबी जो है उन्होंने लीड किया था बाकायदा तौर पर इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो इनके मार्च की जितनी भी नाकामी होती है या इमरान खान को छुड़ाने के लिए जो ये अपना प्लान बनाते हैं और उस प्लान को मुकम्मल तौर पर जब ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है वो फौरी तौर पर जिस एक बंदे को जिम्मेदार ठहराती है वो है अली अमीन गंडापुर। सही। जो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडरशिप जो है, जो बाहर लीडरशिप में, मेरी लीडरशिप से मुराद वो लोग हैं जो इस वक्त जेलों से बाहर हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो उनमें 2 धड़े हैं। एक धड़ा ये
चाहता है कि इस मामले को या एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से गुफ्तगू की जाए, उनके साथ जो हमारी बर्फ है वो आपस में पिघलनी चाहिए। जबकि दूसरे वो हैं जो बेसिकली जो वो लीडरशिप जो मुल्क से बाहर बैठी हुई है, हार्डलाइनर्स जो उनके उस पे इशारों पे चल रहे हैं, उनका एक ही मौकफ है कि नहीं, हमें अपने जो सख्त मौकफ है हमारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। किनके इशारों पे सर, लेकिन किनके इशारों पे ये भी जरा बता दीजिए। मैं देखिए ना, ये शहबाज गिल बाहर बैठा हुआ है, शहजाद अकबर बाहर बैठा हुआ है, और इनकी बाकी जो लीडरशिप है जो, और खास तौर पे ये जो एक नाम नेहाद टीवी के एंकर्स हैं जो अपने आप को साफी कहते हैं, मोहित पीरजादा को कहते हैं, इमरान रियाज, ठीक हो गया। तो ये कहीं ना कहीं पे जो पीटीआई की लीडरशिप है ना, वो ये समझती है कि हमसे ज्यादा समझदार ये लोग हैं जो अपने वीलॉग्स के जरिए हमें अपना पैगाम पहुंचाते हैं और हमें उस पर अमल करना है। ठीक है। लेकिन असल में वही लोग हैं जो इनके असल में दुश्मन है। ठीक। अली अमीन गंडापुर की जो बात है, मैं आज ये देख रहा था कि इमरान खान के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे एक बयान जारी हुआ है जिसमें केपीके के बजट को लेकर बातचीत की गई है। उसमें अली अमीन गंडापुर का जो नाम है वो सबसे पहले रखा गया है कि ये जो मेरे मशावरती कमेटी जो मेरे पास आएगी उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल है। तो अगर तो ये इस तरह की बात होती कि वो मोल है या वो एस्टेब्लिशमेंट की उसके पसे पर्दा या अंडर द टेबल उससे बातचीत हो गई है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो अली अमीन गंडापुर का इस तरह बाकायदा तौर पे नाम लेकर तो एक पब्लिकली अवाम को ये बताते कि हाँ जी ये मेरे साथ आए, मुशावरत करे। मसला यहाँ पे है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खास तौर पे, मैं तो ये आज ऑन रिकॉर्ड मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि अली अमीन गंडापुर वो वाहिद बंदा इस वक्त पीटीआई में जो बड़ी समझदारी के साथ चल रहा है, जो हुकूमत भी बचाना चाहता है, जो इमरान खान को भी बचाना चाहता है और जो एस्टेब्लिशमेंट को भी बचाना चाहता है, जो हर तरफ बड़े तरीके से और बड़े ऐसे तरीके से चल रहा है। लेकिन जब वो इमरान खान के पास जाता है वहां से उसको कोई और चीज मिलती है, जब वो इमरान खान की फैमिली के साथ मिलता है उसकी बहनें जो हैं वो उसको टिकने नहीं देती हैं, जब हुकूमत की बारी आती है तो फिर वहां पे और चीज मामला होते हैं। तो अगर तो अली अमीन गंडापुर जो है बकौल आपके या बकौल जो एक सोशल मीडिया के, सर मेरे बकौल नहीं, मैं उन्हीं के नैरेटिव की बात कर रहा हूं, बकौल उनके नैरेटिव के कि उसकी बात हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। पीटीआई के जो बाकी लीडरशिप है उसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चलें कम से कम कोई एक बंदा ऐसा है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं और जो आगे चल के बात भी कर सकता है। ठीक हो गया। मदर साहब अगर हम देखते हैं तो शेर अफजल मरवत साहब एक जमाने में आए और रातों रात वो कहते हैं कि ही केम ही सा एंड ही कंकर्ड, और वो आए और वो कहां से कहां पहुंच गए। गौहर साहब आए, कहां से आए, किस तरह आए, ही केम ही सा एंड ही कंकर्ड, चेयरमैनशिप उनको मिल गई। उसके अलावा मैं दूसरी जानब देखता हूं तो उमर अयूब साहब की भी अगर बात करता हूं, अगर हम इन तीनों की बात करते हैं सर लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है कि एक जगह पे ये कहा जा रहा है कि जब तक मुझसे मशावरत नहीं की जाएगी उस वक्त तक ना तो आप अपना बजट पेश कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, चलो हो गया, लेकिन पास उस सूरत में होगा जब मुझसे मशावरत होगी। तो अब ये अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट है, इसको जरा थोड़ा क्लियर कर दें। क्यों? क्योंकि अगर जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी हम उस वक्त तक उनके मेन जो प्रॉब्लम है उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, मेन कल्प्रिट तक नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा जी, देखें ये पीटीआई की जो इस वक्त सियासत है, जिस तरह की वो मतलब जो है ना वो करना चाह रही है और अपने आप को मतलब मनवाना चाहती है कि हम मौजूद हैं और हमारे बगैर ये सिस्टम नहीं चलेगा, तो मैं समझता हूं कि उनको ये जो आपके बैनुल-अक़वामी हालात हैं, कुछ पहले गुजरे हैं और कुछ अभी के, इनके ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह नजर दौड़ा लेनी चाहिए कि इस सारे सिनेरियो में पीटीआई जो है वो मतलब उसकी कोई ऐसी जो मुल्क की सियासत है उसमें कोई ऐसा मतलब जो है ना इम्पोर्टेंस नजर नहीं आती, कोई ऐसी मतलब जो है ना वो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई मुल्क की सियासत में कुछ नया करने जा रही है या कुछ नया पॉजिटिव जो है ना वो चीज कंट्रीब्यूट करना चाह रही है। देखें आपका सूबा है, आपको मतलब जो है ना जैसे सारे सूबों ने बजट पास किए हैं आपको करना है, ठीक है, और अगर आप जल्दी कर लेंगे और अगर मतलब जो है ना वो जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने किया है तो मैं समझता हूँ ये समझदारी दिखाई है, ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त आपके सिस्टम को आगे चलना है सही, और अगर आप नहीं चलेंगे ना तो फिर आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेहतर यही है कि मतलब इस वक्त आप जो है ना वो कोई भी पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो दें और आप अपने मुल्क को देखें कि आपकी जो इलाकाई सियासत है, जो आलमी सियासत है, उसमें आपका मुल्क जो है ना वो पहली दफ़ा पॉजिटिव सेंस में जो है ना वो आगे बढ़ता नज़र आ रहा है।
तो आप मतलब जो है ना वो ये जो छोटे मोटे मतलब जो ना ट्रिक्स हैं, हथकंडे हैं, मनफी सियासत है, इससे आप क्यों अपने मुल्क को मतलब ठीक जो है, ना वो करना चाह रहे हैं? ठीक है, बेसिकली आपका कहने का मतलब मकसद ये है कि जो इस वक्त जो काम हो रहा है उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, जी। हिस्सा बकदर जुस्सा होना चाहिए। ठीक हो गया। हैदर साहब, ये अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर दो तीन चीजें तो हैं, वो तो खैर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो सर एक जो मेरा क्वेश्चन जो है सर, उसका दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट सर ये है कि अगर ये बजट पास नहीं होता तो जो जो ये दावे हैं या जो नारे हैं या जो बढ़के मारी जा रही हैं कि हम अपनी हुकूमत को तोड़ देंगे, हम जो है ना वो पैटर्न चीफ के लिए अपनी हुकूमत कुर्बान कर देंगे, तो सर जो है वो पाकिस्तान के जो आर्टिकल जो आइन है उसके मुताबिक 234 236 के तहत तो ये वैसे ही कोलैप्स कर जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो लिहाजा इनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और ठन ठन गोपाल वाली बात हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात सर, जुनैद अकबर साहब को सर एक इंतहा से ज़्यादा हार्ड लाइनर को रखा गया था, लाया गया था फ्रंट के ऊपर KPK की सदारत के लिए, और अली अमीन गंडापुर साहब को साइड पे किया गया था कि आप सिर्फ अपनी हुकूमत को संभालें। तो सर आज जो है वो तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, उन्होंने कहा भाई जी मैं पार्टी के किसी भी फैसले में साथ नहीं हूं। सर इन दोनों चीजों के ऊपर सर जरा देखिएगा। निजाम दरानी असल में एक चीज जो है ना वो समझने वाली है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असद कैसर का जो ग्रुप है, जुनैद अकबर को, ये लड़ाई है असल में जनूबी अजला की और पश्तून बेल्ट की। ठीक है, आप भी समझते हैं जी जी, अली अमीन गंडापुर जितना मर्जी खुद को पश्तून कहे, लेकिन 1921 के बेगम इसमाइल खान के गजर के मुताबिक तो वो जग से रहती है ना, जी जी, गंडापुर की और कुंडी की, और ये एक रास्ता उसके खिलाफ बहरल है। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर, जितना मैं उनको जानता हूं, वो बड़े झटके मारेंगे। जैसे परसों रात को भी उन्होंने मुस्लिम महकमों का नाम लेके कहा कि तुमने लिस्टें बनाई, तुमने हमारे वर्कर उठाया। असेंबली में तकरीर की उन्होंने, उन्हें पता था कि असेंबली के अंदर की हुई तकरीर पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो उन्होंने वो तकरीर वहां कर दी। अगर वो बाहर करते तो शायद मामला कुछ और हो जाता। कहने का मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर ना तो असेंबली तोड़ेगा, ना ही इमरान खान उसको असेंबली तोड़ने के लिए कहेगा। पहले जनरल बाजवा के कहने पर 2 असेंबलियां तोड़कर जो नताइज इमरान खान ने भुगते हैं और तहरीक इंसाफ ने भुगते हैं, उनसे उन्होंने सबक हासिल कर लिया। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। दूसरी बात आप करूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये तो अलीमा खान के और अली अमीन गंडापुर के मामलात हैं। इन मामलात में एक खबर यह है कि जब आज से कोई तकरीबन 1 महीना पहले ये गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में बैरिस्टर साहब और 1-2 लोग और भी थे KPK से, तो उसने अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से कुछ शिकायत की अलीमा खान के बारे में। एक तो कुछ फरमाइशों के बारे में उन्होंने कहा, और दूसरा उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में उन्होंने अपना मुतवादी ग्रुप बना रखा है जी, और उनको वो पे कर रही हैं, और वो मुतवादी ग्रुप जो है पार्टी लाइन के खिलाफ बात करता है। सही, बिल्कुल ठीक है, हकीकत है, इस पर दो राय नहीं है। लेकिन ये बात इमरान खान तक गई तो इमरान खान ने जाहिर है कि ये बात अपनी बहनों से की होगी। लेकिन अपने दोस्त भी इमरान खान को, जर्नलिस्ट या उसके जाती दोस्त तो इमरान खान को जानते हैं। इमरान खान एक अलग इंसान है। आप पहले मिले तो आपने अगर उनको कहा कि जनाब हैदर जवेद सईद जो है वो मतलब एक इसराइल का एजेंट है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं जब मिला तो मैंने उनको कहा कि हम दुरानी साहब जो हैं ये तो अमरीकी CIA के कहने पर आपको गुमराह करने आए थे, तो उन्होंने कहना ठीक है, यानी आप भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। इमरान खान का बुनियादी मसला यही है कि खुद वो किसी भी बात पर गौर व फिक्र करने से फारग है। जो बात उनको कह दी जाएगी, जो बात उनको, मतलब उनको मैं एक मिसाल देता हूँ, उन्होंने कहा कि ये सब चोर हैं और मैं देखता हूँ। फिर एक बार जब उन्होंने कहा कि जी मैंने तो चोर नहीं कहा था, मुझे तो एजेंसियों ने ला के फाइलें दिखाई और मुझे बताया कि सब चोर है, मैंने मान लिया। अब मुसीबत ये है कि जो वो ये एजेंसियां चले, हम कहते हैं कि जनाब अब वो ये एजेंसियां कह रही हैं आप चोर हैं, तो आप खुद को भी तो कहते हैं नहीं, जिन एजेंसियों ने मुझे बताया था वो मुहिब वतन एजेंसियां थी। जो एजेंसियां मुझे कह रही हैं चोर है, ये असल में ये साम्राज्य एजेंट है। ठीक है, ठीक तो है। ये जो सारी सूरत हाल है ना भाई, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ना वो उन लोगों को होगा जो लोग पिछले 26 साल से इमरान खान के साथ खड़े थे। वो चंद दर्जन थे या चंद सैकड़ों थे। मैं अक्टूबर 2011 के बाद वालों की बात नहीं कर रहा, जिनमें से बहुत सारों को टेलीफोन करके कहा गया कि तुम्हारी बेटी फलां कॉलेज में पढ़ती है और तुम्हारी अंशीरा फलां जगह ब्याही हुई है और काम में शामिल हो जाओ और तहरीक इंसाफ को टिकट दे दो। 2018 के इलेक्शन में यही कुछ हुआ था। जी 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 जी।
तो हमारे दोस्त जो है ना ये भूलते हैं 2018 का इलेक्शन उनको कैसे जितवाया गया था और 2011 के बाद किस तरह मतलब है कि कौन से रकबे से जो मतलब लोगों को उठा उठा के तहरीक इंसाफ में शामिल करते थे। एक आपकी और हमारी आपा होती थी दोस्त आशा कमान, जी, उनके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने कहा कि आप जाएं और वहां तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करें। इस मुल्क में ये सब कुछ होता रहा है और ये होगा भी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सियासी जमातों को खुद भी जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं बहुत एहतराम के साथ कहता हूँ कि पीपल पार्टी की बड़ी कुर्बानियां होंगी, नवाज लीग की भी बड़ी कुर्बानियां हैं, सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जमहूरियत से किसी को दिलचस्पी नहीं है। सब साझेदारी के निजाम में अपना हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, इमरान खान साहब की नाराजगी की वजह भी यही है। वो कहते हैं यार जब मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा था तो मुझे क्यों निकाल दिया आपने। ठीक, बिल्कुल ठीक होगा। आपका बात बिल्कुल सही होगा। अभी बेसिकली जो आपने जो बात बताई है कि जुनैद अकबर साहब का जो इशू है वो ये यानी कि पश्तून बेल्ट का और जनूबी इलाकों का जो है वो ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। मदर साहब ये जो अभी जो जिस भी बात की है और हैदर जवेद सैयद साहब ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना असम्बली कभी भी नहीं तोड़ेगा, वो तो अब हमें नजर भी आना शुरू हो गया, जो मर्जी कर ले। लेकिन जो बबांग दोहल जो दावे हैं और खासतौर पर अलीमा खान साहब की जानब से जिस तरह भी बात हुई, और बल्कि ये बात जो है ये तो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है हमें कि उन्होंने एक पैरेलल एक मतवाजी जो है अपना पूरा ग्रुप जो है वो सोशल मीडिया पे खड़ा कर लिया हुआ है। लेकिन उसका नुकसान जो है वो एक आम नाजर को, मेरे जैसे एक सहाफ़ी को, हैदर जवेद सैयद साहब जैसे को, राणा अली ज़ुहैब साहब को, या आप जैसा जो तज्ज़ियाकार है, और उनको जो डिफरेंस नजर आ रहा है या वो उन तक जो पैगाम पहुंच रहा है वो क्या चीज पहुंच रही है सर? देखिए वो सारी की सारी कंफ्यूजन है और मैं समझता हूँ कि हमें तो उसका जो नुकसान होता है हम लोग तो फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो पीटीआई के जो वर्कर हैं, पीटीआई के जो वोटर हैं उनको होता है। देखिए उन्होंने मतलब जो है ना उनको समझ नहीं आ रही कि हम इनमें से किस चीज को मतलब जो है ना वो फाइनल समझें और क्या चीज जो है ना वो ज्यादा हमारी पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक है और क्या चीज जो है ना वो उससे जो है ना लग जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि देखें जो इमरान खान जो है ना वो कहा गया था कि इमरान खान खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं, तो देखें असल मसला ये होता है कि जब आप चलते हैं ना और निज़ाम के खिलाफ खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ इस वक्त इमरान खान साहब जो है ना वो जो खड़े हैं जिस तरह कहा जाता है तो ये जो हमारा सिस्टम है मतलब उसको धड़ाम से नीचे गिराने की वो कोशिश में खड़े हैं। तो उनको जो है ना वो मुल्क के और कौम के ऊपर मतलब मैं समझता हूँ एहसान करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए जो अपनी सियासत है उसको रोक लेना चाहिए। अपनी मतलब जो है ना वो जेल से जो मामला चल रहे हैं या अलीमा खान के जरिए जो काम चलाया जा रहा है या जिस तरह बुशरा बीबी के जरिए चलाया गया पहले, तो इससे पार्टी जो है ना वो उनकी कमजोर हुई है और मजीद होती जाएगी। तो ये ऐसी कोई, और मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो है ना वो इसमें वाकई राणा साहब ने ये बात की है कि वो काफ़ी समझदार हैं, वो सारे मामलात को चला रहे हैं। वो इमरान खान की जो ख्वाहिशें हैं कि बार बार जो है ना वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करो, ये करो, वो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब ऐन मौका आता है तो फिर वो साइड लाइन भी हो जाते हैं। उन्हें बातें सुनना पड़ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सिस्टम के साथ एहसान कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम जो है ना वो आपका चल रहा है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। राणा साहब ये अभी जिस ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अब अगर हम उसको थोड़ा सा अभी इसको कंक्लूड करने के अगर हम आए, क्योंकि फिर हम बाकी जो इश्यूज हैं हम उस पर भी डिस्कस करते हैं, क्या ये वाकई बात दुरुस्त है? आप क्या समझते हैं कि पैटर्न इन चीफ, क्योंकि ये देखें ना जैसे अभी बात हुई कि 2 धड़े बन चुके हैं या 3 धड़े बन चुके हैं या 4 धड़े बन चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा हमें जो समझ नजर आ रही है, सामने चीजें नजर आ रही हैं, वो प्रिंट मीडिया के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया, यानी कि सबकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहा जाता है कि जी पैटर्न इन चीफ के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। और क्या वाकई ऐसी चीज़ हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा। पहली बात तो ये है कि अहकामात की बात कीजिए ना कि अहकामात आ कैसे रहे हैं। देखें वो फैमिली मिलती है, फैमिली अंदर बातें हो जाती हैं, बाहर आके पता चलता है कोई एक आधी बात उन्होंने अपने पास से शामिल कर दी है, तो इसकी कौन तस्दीक करेगा कि ये जो अहकामात आए हैं ये प्योरली इमरान खान के हैं या ये धड़ेबाजी के जो लोग हैं इनके अपने हैं। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये तो सबसे पहले तो इस चीज़ की तस्दीक जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस सूरत हाल में कोई भी ऐसा शख्स है वो कर सकता है। ये असल बात क्या थी और हम तक क्या पहुंची, और बाहर आके मीडिया के साथ जब मीडिया टॉक की तो उस वक्त क्या बात थी। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। सही। देखिए फवाद चौधरी इमरान खान से मिलकर आया, उसने आके अपनी बातें की। अब असल में प्रॉब्लम ही उनका ये है कि जब एक पार्टी इमरान खान से मुलाकात करती है, बाहर आती है, मीडिया टॉक करती है,
तो जब दूसरी पार्टी मुलाकात करके बाहर आती है तो वो पहली पार्टी की बातों की तरदीद कर देती है, नेगेट कर देती है, नेगेट कर देते हैं ठीक कि है। नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे था, ऐसे नहीं तो ऐसे था। तो लिहाजा हमें इस सूरत हाल में जब तक अगर हम इस एक टाइम के लिए ये भी समझ लें कि जो बात इमरान खान के ट्विटर हैंडल से आ रही है वो दुरुस्त है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान तो जेल में है, ट्विटर हैंडल बाहर कोई हैंडल कर रहा होगा, तो जेल से जो पैगाम है वो बाहर ट्विटर हैंडलर तक कैसे पहुंच रहा है, सही, इस दरमियान में क्या बातें हैं। पॉइंट है, बिल्कुल सही। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इन तमाम जो सिचुएशंस हैं खास तौर पर, इनको सामने रखते हुए मैं तो ये बिल्कुल भी समझने से कासिर हूं कि कौन से अहकामात हैं, कैसे आते हैं, किस बंदे के ऊपर हम बिलीव करें, किसको कौन ऐसा रिलायबल है कि जो हमें ये बताए कि हाँ जी जो इमरान खान ने कहा है वो ठीक है, और ये मनोअन में एज इट इज उनके अल्फाज जो हैं वही आगे आके आपको बयान कर रहा हूं। राणा साहब, अभी जो अभी आपने बात की, इसमें छोटा सा मिसरे क्वेश्चन और मैं मुख्तसर साहब उसका जवाब चाहूंगा आपसे कि आपने बताया अभी आपने माजरत अभी आपने कहा कि ट्विटर हैंडलर जो है वो पता नहीं कौन चलाता है, कहाँ से चलता है, उसको अहकामात कहाँ से पहुँचते हैं, लेकिन ट्विटर हैंडलर के ऊपर या जो ट्वीट्स की जाती हैं उसको तो एडिटर इन चीफ जो है वो तो मानते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ठीक है। कैसे मानते हैं सर? जब भी आप जवाब दें मुझे। सर देखिए ना, जब भी उनसे बात होती है, कौन करता है बात? रिपोर्टर्स जब वो आते हैं अपना पेशी के ऊपर अदालत में आते हैं, तो बाकायदा तौर पे जो रिपोर्टर जब उनसे पूछते हैं कि जनाब आपकी जानिब से ये बयान दिया गया आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर, तो वो उसको मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये भी तो सर एक देखिए ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इमरान खान ने कहा, इमरान खान अकेला है जेल के अंदर, ठीक है, कोई उसका वर्कर तो नहीं उसके साथ जेल के अंदर, जो मोबाइल पकड़ के ट्विटर हैंडल पकड़ के बाहर बैठा हुआ है, उसके साथ बैठा हुआ है। मेरा कंसर्न ये है, सवाल ये है, एक बंदा जेल में है जिस तक उसकी फैमिली की रसाई नहीं है, जिस तक उसके कारकुनों की रसाई नहीं है, उसे मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं किधर किधर उनको जाना पड़ता है, उस बंदे के जो ऑर्डर्स हैं, उस बंदे की जो बातें हैं, वो बाहर उस हैंडलर तक कैसे पहुंचती हैं? ठीक हो गया, बयान वाला मिडल मैन कौन है? बिल्कुल ठीक हो। मेरा सवाल, मेरा कंसर्न ये है। आपका कंसर्न ठीक है सर, यानी कि बेसिकली मेरे सवाल के ऊपर ही आपने एक और सवाल डाल दिया। ठीक हो गया सर, ये सही सहाफी वाला काम किया आपने। हैदर साहब, शाह जी, अगर मैं जिस अभी आपने बिल्कुल शुरू में बात की थी और आपने कहा था कि गैर फितरी जो था एक मिलाप हुआ, या आप जिस तरह भी तरीके से आपने बात की थी तहरीक इंसाफ के को बढ़ावा देने के लिए या उसको बनाने के लिए, तो अभी उसके बाद आपने साथ में ये भी बताया था कि शिकस्त और रेख्त जो थी हो रही थी, तो हमने देखा कि 9 मई के वाकयात के बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बहुत सारे लोग जो थे वो छोड़ के गए, और फिर उसके बाद वो ची चाँ इधर उधर से करते करते दोबारा फिर वो यानी कि वो पतली गलियों में से गुजर के फिर दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ में जाने की उन्होंने कोशिश की। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बबांग दोहल कहा कि नहीं भाई आज के बाद हम जो है ना इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो साबिक वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने तो सर तहरीक अपना पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जनाब आने वाला वक्त जो है वो तो पीपल्स पार्टी का है, तो लिहाजा और जो है वो फ़रियाल तालपुर साहबा की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर उसकी तायीद भी की गई। तो सर आप कैसे देखते हैं कि क्या अब जो तहरीक इंसाफ से जो लोग निकलेंगे, जो परिंदे वहाँ से उड़ेंगे, उनका अगला आशियाना जो है वो यकीनी तौर पे पीपल्स पार्टी का जो घना दरख्त है उसकी शाखें होंगी सर? हसान, मेरा ख्याल ये है कि शायद अब माजी की ना हो। अच्छा, यही होगा कि जो परिंदे जिसके थे वो उसके पास वापस जाएंगे। ठीक है, मैं सर दोबारा हैदर साहब, मैं दोबारा जान पड़ते हुए देख रहा हूँ। किसमें सर? काफ लीग में। अच्छा, काफ लीग में। सर ये तो आपने तो बहुत बड़ी बात डिस्क्लोज कर दी है, ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लीग में दोबारा जान पड़ते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, पीपल को अगर कुछ मिला भी आजाद कश्मीर से, जैसे तंबी के लिहाज गए हैं, तो पीपल को सराइकी बसेर के साथ चंद लोग मिल जाएंगे, बस्ती पंजाब से नहीं मिलेंगे। अच्छा, बहुत एहतराम के साथ हमेशा कहता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ, आपको भी पता है कि भाई सिक्योरिटी स्टेट में जो निज़ाम होता है वो साझेदारी का निज़ाम होता है। सही। साझेदारी के निज़ाम में सियासतदानों की बालादस्ती नहीं होती, बस टोर शोर होती है। ठीक है, मैं इमरान खान के मुकाबले में शहबाज शरीफ को सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अभी से कह रहे हैं कि जो आप फरमा रहे हैं हम उस पर अमल कर रहे हैं, आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। यानी इमरान खान की तरह 2 साल बाद या 4 साल बाद शहबाज शरीफ ये नहीं कहेगा कि मैं तो एवं वजीर आजम लगा हुआ सी और असल चीज हाफिज साहब सन, जैसे इमरान खान कह रहे हैं। तो भाई परिंदे उड़ेंगे, लेकिन ज्यादा परिंदे मुझे काफ लीग की मंडेर पे बैठते हुए नजर आ रहे हैं।
एक नई काफ लीग जन्म लेगी ताकि एक तवाज़ुन कायम हो। तहरीक इंसाफ को बनाने वालों ने पाकिस्तान की सियासत में जो अदम तवाज़ुन कायम कर दिया है उससे वो खुद भी पछता रहे हैं। वैसे वो एक शायर का शेर है, गो कि वो इसकी मुनासबत से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मफहूम तकरीबन एक जैसा ही है कि भाई खालिक ने बनाया तो अब कभी कभी वो हंसता तो होगा यज़्दा अपनी तखलीक पर। तो जिन लोगों ने बनाया वो हंस रहे हैं बल्कि रो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ना जावेद साहब, इसमें जिस तरह भी आपने बात की है, तो सर काफ लीग भी तो किंग्स पार्टी थी ना, तो एक किंग्स पार्टी के लोग दोबारा किंग्स पार्टी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? नहीं, आप ये देखो ना, काफ लीग सदा बहार किंग्स पार्टी है भाई। मैं वही तो उनके बात पास कर रहा 4 मेंबर हों, उनके पास 14 मेंबर हों, उनके हूं। पास 3 मेंबर, या 2 हों, चाहे 2 मेंबर भी हों, हाँ वो सदा बहार किंग पार्टी है। हाँ। यहाँ पार्टी किंग नहीं होती है, सब में खानदान किंग है। ठीक है? सर खानदान आप को अपने अपने नहीं, बटेरे- हैदर साहब, ये जो है ना, अब आपने जो लपेट के बात की है ना कि खानदान किंग है, सर किंग्स पार्टी को किंग्स पार्टी रहने देना सर, आप खानदान को किंग तो ना बनाए ना सर। है ना? तो बाकी तहरीक इंसाफ तो मैंने पहले भी अर्ज किया, मुमकिन है मेरी बात बुरी लगे बहुत सारे दोस्तों को, हाँ जी। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो एक तजर्बा था, वो नाकाम हो गया। जिन पार्टियों को आप चोर करार दे रहे थे ठीक है, उन्हीं पार्टियों से लोग लाए ना। ठीक। अच्छा सर इसमें एक छोटा सा मुख्तसर सर मुझे जवाब चाहिए होगा, जहांगीर तरीन साहब को आप कहां जाते देख रहे हैं सर? मेरी मालूमात के मुताबिक देखें, जहांगीर तरीन 2 बड़े आदमियों का रिश्तेदार, अच्छा, एम महमूद का बहनोई है हाँ जी और यूसुफ रजा की महमूदात बहन का शोहर है, यानी उनका भी बहनोई है। जी बिल्कुल। ठीक है? बरैकी वसीब की सियासत में इन दोनों के पास अपने खानदानी हल्के हैं, हाँ जी यूसुफ रजा के पास भी और अहमद महमूद के पास भी। बिल्कुल है सर। वो खानदानी हल्के वो साबित भी करते हैं। जहांगीर तरीन के पास कोई खानदानी हल्का नहीं है, पहले उसको अहमद महमूद जो है ना रहीम यार खान पे बिल्कुल रिवायत करते सर, थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे। तो अब मेरा ख्याल यह है कि ये सोचा जा रहा है कि जहांगीर जो है वो खर्चीला आदमी है, वाइब्रेंट है। वो अब ये मेरे दोनों मोहतरम जो है, मेरे सैयद भाई हैं, मेरे अजीज हैं, ये पीर हैं, यूसुफ रजा हो या अहमद महमूद हो, और पीर का हाथ नीचे वाला नहीं होता, ठीक हो गया सर। नीचे वाला होता, ऊपर वाला नहीं होता। देखें जो शादी ये बात आना, बेसिकली आपने अपने पीर साहब आना, आप भी तो सर उसी कबीले के है ना सर, आप भी तो पीर है ना, तो फिर आपने पीरों की साइड तो कुटनी है ना सर। मैं पीरी करता तो आज आपसे बात तो ना करता, मैं फिर किसी मुरीद के पास बैठा होता। ठीक हो गया सर। आप ये है कि जहांगीर तरीन पैसे खर्च करना जानता है, सियासी अमल बिल्कुल जानता है, उसमें हिम्मत भी है पैसे खर्च करने की सर, उसमें हिम्मत भी है। बिल्कुल। तो अब हमारे मतलब उसके दोनों बिरादरान ने निस्बती ने यह फैसला कर लिया है कि उसे पीपल्स पार्टी में लाया जाए। हाँ जी। और पीपल्स पार्टी को शरारती वसीयत से हद तक तो जिंदा किया। चलें सर, मुबारक हो पीपल्स पार्टी को, पेशी मुबारकबाद। जी राणा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर। मैं सबसे पहले तो ये बात है कि जो हैदर साहब ने बात की है, देखें वो उनका अपनी एक उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी एक बिल्कुल है पॉइंट ऑफ व्यू हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल है। लेकिन मैं जो काफ लीग की बात है ना, उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि ये जो परिंदे उड़ने वाली बात है ना, ये काफ लीग वाले जाने में शायद हो सकता है आने वाले टाइम में हो, लेकिन अभी जो है मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मतलब कि मेरी यूज है। बिल्कुल। बाकी दूसरी जो आपकी बात थी ना जहांगीर तरीन वाली, जी देखिए आप कुछ मेरे अक्सर उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि आपको जो साइन है ना उनको देखना चाहिए कि साइन क्या मिल रहे हैं आपको, सही। जो हालात के मुताबिक हवाएं जो हैं वो किस तरफ चल रही हैं। आपने ही खबर दे दी है, मतलब यहीं पे जिक्र किया सेगमेंट का कि सरदार तनवीर इलियास जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है, आप ये देखें कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, मैं जहांगीर तरीन की बात नहीं पूरा ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप है, बिल्कुल है, पूरा ग्रुप। यही जहांगीर तरीन को जब पीटीआई में शामिल किया गया था तो ये जहाज आपको पता चला था कैसे जहाज चला था, बिल्कुल चला, और पूरा साउथ पंजाब उन्होंने उठा के इमरान खान की झोली में डाल दिया था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो साउथ पंजाब को किसी भी पार्टी में दाखिल करने के लिए, शामिल करने के लिए अगर कोई बंदा ये कहे या पार्टी का हेड ये कहे कि मैं जहांगीर तरीन के बगैर ये कर लूं, तो ये नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है उसके लिए, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। एक चीज। दूसरी, आप एक चीज को बोल रहे हैं, अलीम खान ग्रुप भी एक है, बिल्कुल है। आप उसको आईपीपी जो ग्रुप है आप उसको भी जो है ना वो जिक्र नहीं कर रहे। सर मैंने भी उस पे आना था ना, आपने सर मेरा क्वेश्चन हाईजैक कर लिया ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ
अगर तो जहांगीर तरीन ने यह फैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगा, हाँ। या वो आने वाले दिनों में ज्वाइन करते हैं, हाँ। तो फिर आप ये लोहे पे पत्थर पे लकीर लगा लें, लोहे पे लगा लें, जो ज्यादा सख्त है वो लगा लें कि आने वाले टाइम का जो दौर है वो जिस पार्टी में जाएगा वही पार्टी आगे ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा मदर साहब माजरत, दरअसल गुफ्तगू थोड़ी सी इस तरह की हो रही थी, आप तक आप पहुंच नहीं पाए। अच्छा सर देखिए, अभी जिस तरह ये सारी चीजें हुई है, चलो ये तो हम पॉलिटिक्स की बात हो रही है, लेकिन अभी अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क की मुआशी जो तरक्की है या उसकी मैशत की मजबूती है, उसके लिए वहां पे उसका पॉलिटिकल सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अभी रिसेंट अगर हम देखते हैं तो ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर एक बूम आया, यानी कि 950 पॉइंट्स की तरक्की हुई, अपर कैप भी लगा, मार्केट को बंद भी करना पड़ गया कि भाई पैसे सौदे बहुत स्पीड से हो रहे हैं और मार्केट की जो प्राइस है बहुत स्पीड से बढ़ रही है, ये ना हो कि वो मामला किसी और जगह पे पहुंच जाए। तो आप किस तरह देखते हैं कि क्या वाकई ही ये जो थी इस जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है ये उसके कोई इकदाम है या एक हवा चल रही हुई है उसके प्रेशर के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं? देखिए ये जो मामला है ना, देखिए मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें हैं। देखिए अच्छा। कुछ ऐसे मामला भी हैं कि मतलब जो है ना वो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसको साथ ये भी देखना चाहिए कि जब आपके जो इलाकाई सियासत है या मुल्की सियासत है उसमें मतलब जो डाउनफॉल आता है तो फिर आप इसको नीचे भी देखते हैं, ठीक है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा बनाई हुई है और मतलब जो है ना वो इसको सारा चलाया ठीक है। बेसिकली आपके कहने का मकसद मतलब यह है कि ये क्योंकि हमारे जो सियासी इस्तेकाम इस वक्त मौजूद है, जिस हैदर जवेद सैयद साहब ने कहा है कि एक पेज की गवर्नमेंट चल रही है जिस वजह से जो है वो स्टेबिलिटी और जो हमारे जो पैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई सपोर्ट मिल रही है या उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। लेकिन मैं छोटा सा एक पॉइंट आपको दुरानी साहब इसमें दे दूं। देखें इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है ना, ये जो हल्की मौसीकी हुई है ना पिछले महीने में, खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो जंग हुई है, पोलीटोल की जो उसके बाद के हालात हुए हैं, और खास तौर पे जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको जिस तरीके से उजागर किया है, डेवलप किया है, और बिलावल भुट्टो की जो लीडरशिप है उसमें जो वफद आपका बाहर गया है, जो पूरी दुनिया का इस वक्त चक्कर काट के वापस आए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जो एक स्टेबिलिटी है उसको मनवाया है। ठीक हो गया। और उन पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त आप पे ट्रस्ट कर रही है। ठीक है। बेसिकली आपका ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये जो पॉइंट पॉइंट्स ऊपर आए हैं ना, ये इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और ये सारी चीजें जो है ना, अब लोग दुनिया आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो। ठीक हो गया। हैदर साहब, सर देखिए जब ये ग्रुप जा रहा था बाहर और खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सदारत के अंदर जब ये ग्रुप बाहर जा रहा था तो मैंने ही यहाँ पे प्रोग्राम किया था, तो और हमारे बड़े सीनियर जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स के तजियाकार हैं हसन जफर साहब, डॉक्टर हसन जफर साहब से तो मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये कहा था कि सर दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लॉट इन पाकिस्तान विच वी आर अबाउट टू सेंड आउटसाइड। तो सर देखिए टीम जैसी भी थी, जैसी जो भी थी, चाहे वो लूली थी, लंगड़ी थी, नो आमूज थी, यंग थी, बिल्कुल अपना डेब्यूटेंट लड़के या जो भी हमने डाले हुए थे, तो लेकिन जो रिजल्ट हमें मिला, तो सर क्या ये आप उसका जो सेहरा है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के सर बांधते हैं या पाकिस्तान की जानब से मसल शो करने की वजह से जो हमने जीता है अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को हरा के या उसको शटअप कॉल दे के, उसकी वजह से हमें ज्यादा पजीर आई हुई है? सर आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है दोनों चीजों को सामने रखना पड़ेगा। ठीक है। आपने हैसियत साबित की तो किसी ने आपकी बात सुनी। ठीक है। अगर आप अपनी हैसियत साबित कर, आपकी बात क्यों सुनता? सही है, बिल्कुल सही है। हारे की बात किसने सुननी थी सर? हमारे एक बात की भी है कि जब नई नस्ल के नुमाइंदे इस काम के लिए आप बाहर भेजते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ होती है कि ये मुंडे खुंडे में कर लेंगे। हाँ। आगा शाही को कब्र से उठा के हैं या अजीज अहमद को कब्र से उठा के हैं कि हजूर आए, आपकी जरूरत पड़ गई है पाकिस्तान को। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ने कुछ 8-10 दिन तक गेट पास ले आए, आप जहां भी हैं वहां से, और आए तकलीफ लाए, और ये पाकिस्तान का मामला दुनिया को, इसी तरह लोग आगे आएंगे। सही। ठीक है। है। बिलावल हो, खुरम दस्तगीर हो, कोई और हो, बिल्कुल सर, इसी तरह लोग आगे आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि सर हमने देखा साबका अतवार में अगर हम देखते तो हिना रब्बानी खर साहबा जो है उनकी जो है वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। ठीक हो गया सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक। जी सर, मैं आपकी
बात से इख्तिलाफ करूंगा जो आपने अभी बात शुरू करने से पहले कहा ना कि ये जो टीम थी ये लुल्ली थी, लंगड़ी थी या यंग थी। देखें ये तीनों ही चीजें जो है ना इसमें नहीं थी। ठीक है, आप टीम को देखें ना, बिलावल क्या लूला लंगड़ा है, शहरी रहमान थी, मैं एक छोटी मुसद्दिक मलिक साहब, उसके बाद हिना रुबानी खार। मुझे ये बताएं कि ये वो एक क्रीम थी, मैं समझता हूं कि जो फॉरेन अफेयर्स को शायद बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पीपल्स पार्टी का एक वतीरा ही ये है, उनकी एक अच्छाई ही ये है कि फॉरेन अफेयर्स और पार्लियामेंट ये दोनों चीजें उनके खून में रची बसी हैं। ठीक हो, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सर देखिए अभी सर मैं आपके पास आ रहा हूं मदर साहब, लेकर मेरे क्वेश्चन ले लीजिएगा इसके ऊपर। सर हमारे ये दो पार्टिसिपेंट्स जो है हैदर जवेद सैयद साहब और राना अली ज़ुहैर साहब, ये चाहते और ना चाहते हुए भी बार बार जो है ना वो पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहे हैं। और जो मेरा जो पॉइंट था कि आने वाला वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का है, तो इनकी गुफ्तगू से अब आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं? बिलावल अच्छा देखिए सर, राना साहब जरा बात सुनिएगा क्योंकि आगे भी आपने मेरी बात काट दी। आप ये देखें मैं समझता हूं कि हमें ये जो हालात हैं, जिस तरह हैदर जावेद सैयद साहब ने बात की है ना कि दोनों चीज़ों की वो क्रेडिट है कि आपने पहले करके दिखाया, उसके बाद जो है ना वो आप जाते हैं दुनिया के पास जाते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम इग्नोर कर रहे हैं ना वो है आपके ट्रंप का रवैया, अमेरिका का रवैया। कि देखें ट्रंप जो है ना वो उसके बाद इंडिया के साथ जो है ना वो सर्द महरी का सलूक रहता है, पाकिस्तान के साथ जो है ना वो उसका सलूक थोड़ा बेहतर रहता है, पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट अच्छी आती हैं, अभी भी हमने सारा कुछ देखा है। तो ये सबसे बड़ी आपका जो है ना वो ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो मतलब जो है ना वो अमेरिका अगर हमारे किसी भी तरह खिलाफ हो जाता तो ये जो हमारा वफद गया है तो मैं समझता हूँ कि इसको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलनी थी। इसमें जो पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है हम मानते हैं, क्योंकि देखें बिलावल साहब जो है ना मैं समझता हूँ कि उनको विरासत से जो हिस्सा मिला है, भुट्टो साहब थे, फिर बेनजीर हैं, तो वो बहुत अच्छा खारजा पॉलिसी को चला सकते हैं। लेकिन असल चीज़ आपकी जो है ना इलाकाई और आलमी जो मामलात हैं, सियासत है, वो चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल सही है। देखें इस वक्त अगर हम ये बात भी जो कर रहे हैं ना कि ये परिंदों की जो उड़ान की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ, तो मैं समझता हूँ उड़ान का वक्त नहीं आया। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि देखें ये कहाँ से आप उड़ान शुरू कर रहे हैं, आपको 2 साल पूरे हुए हैं, अभी 3 साल, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आपकी गवर्नमेंट है ये 5 साल पूरे करेगी, इसमें ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम बात नहीं कर रहे। देखिए उड़ान परिंदों की जो उड़ान होती है ना वो आप भी इस बात को समझते हैं कि परिंदों की उड़ान जो होती है वो खास वक्त पर जो होती है ना वो मैटर करती है। वो हमने देख लिया, वो हैदर जवेद साहब ने बता दिया हमें, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट था। एन मौके के ऊपर लोगों को उठा के जब हम एक लैब के अंदर लेके जाएंगे तो फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट होगी वो इसी तरह की हमारे पास निकलेगी। चले खैर है सर, कोई बात नहीं, ये सर इस टॉपिक को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। और अब जो है इससे अगला जो है वो हमारा जो इशू था, जो कि मैंने प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान की जानब से जो अपने मसल शो किए गए और भारत के साथ जो हमारा जिसपे अपना राना अली ज़ुहैर ने भी बात की थी, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करता हूँ सहाफ़ती बरादरी के अंदर, हैदर साहब आपका एक्सपीरियंस हम सबसे बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह आपको और इसमें काम करने की जो है ना वो हिम्मत दे। जो इस वक्त जो बयानिया जो भारत का मसलसल पिटा है, और ख़ासतौर पे उनका मीडिया, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका प्रिंट मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या पूरी दुनिया जो है वो किसी तरह से भी भारत के ऊपर रिलाय करने को तैयार बैठी हुई है? यार आसाम पता है क्या, मैं आपके खिदमत में अर्ज करूं, मुझे अपने प्रिंट मीडिया से भी बहुत शिकवे हैं, हमेशा से रहे। जी जी। पाकिस्तान में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इन दो, लेकिन मुझे एक खुशी बार हमेशा होती है कि पाकिस्तान के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भारत के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह अपने कभी की स्याही कभी नहीं बनी। मतलब है कि जानबदारी या थोड़ी बहुत गलत जानी तो हम भी कर लेते हैं वक्त की जरूरत। जी जी, ठीक है ना, कभी मर्ची तेज कर ली, कभी नमक तेज कर लिया, लेकिन पूरा मतलब है कि पूरा खाना नहीं काला कर लिया। ये अब अगर हम बड़े सादा लफ्जों में चीजों को देखें ना, तो मेरा ख्याल ये है कि साहब खुद इतना झूठ बोलते थे कि उन्होंने झूठ बोलने वालों की सरपरस्ती की, और वो सारा मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इंडिया का, उन्होंने जो वो शाइनिंग इंडिया बनाया था, वो शाइनिंग इंडिया सिर्फ टीवी की स्क्रीनों पर ही था। सही। और वो भरम जो है ना उनका 4, 5, 7 दिन के
डॉलर रुपए में टूट गया। सही। उस भरम को कायम रखने के लिए जितना उन्होंने झूठ बोला, वो झूठ भी दुनिया के सामने बेनकाब है। सही है ना। तो इंडियन मीडिया ने तो अपना वकार नहीं खोया सिर्फ, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क का भी बैन अवी वकार जो है ना उसको भी तबाह करके रख दिया। सही सही सही। तो मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और क्या यूट्यूबरों के अलावा पाकिस्तान के अंदर से किसी ने भी, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हम, उन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान बैन अवी सत्ता की जरूरत हो। एक आधा दोस्त ने अगर कुछ तमजिया या जुमला कह दिया तो मेरा ख्याल है उसको हम उसे नजरअंदाज करना चाहिए इज्तिमाइयत में। ठीक है, सही है। और यूट्यूबरों वाले शाम जाना वो गुजर गया, उस पर लाठीचार्ज करने का कोई फायदा नहीं। सही। हमें ये फख्र करना चाहिए कि हमारे प्रिंट मीडिया ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी कौमी और सहाफी दोनों जिम्मेदारियों को समझा। सही सही। एक नेशन का हिस्सा होते हुए हमारी जिम्मेदारी क्या है, शोबे का हिस्सा होते हुए, बल्कि वो शोबे का चेहरा ही हम है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है। सही, हमने अपनी जिम्मेदारी बकरी के आश्रम निभाई है। बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि आपको जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी उसमें मैं आपको मुर्शिद कहता हूँ, और मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यकीनी तौर पे आप ही कॉफ़ी टेस्टर के तौर पे आप उसको चेक करते रहते हैं। और थोड़ा सा ये भी आप देखें कि मेरे जैसे बंदे, राना अली ज़ुहैब जैसे जो है, जो आपके बहुत बहुत जूनियर है, आपके शागिर्द हैं, हमने जो अब तक काम किया है वो यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको तो इस बात पे खुशी महसूस होती होगी कि यार आपके जो शागिर्द हैं उन्होंने कोई इस किस्म से अखलाक से गिरी हुई या इतनी हल्की बातें या इस किस्म की हल्की हरकतें नहीं की हैं मीडिया के ऊपर। क्योंकि मैं भी एक अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ और आप मेरे प्रोग्राम जो वो यकीनी तौर पर देखते भी हैं, सुनते भी हैं। साहब मैं आपको एक बात बताऊँ मुख्तसरन, आपके पास वक्त भी कम होगा। जी जी। क्योंकि मैं आपको पता है मैं 50 वर्षों से इस प्रोफेशन में हूँ। जी जी। और मैं 50 वर्षों के एंटी एस्टेब्लिशमेंट शुमार होता हूँ। 50 वर्षों में मैंने 5 साल जेल भी काट ली। जी बिल्कुल, आपने जेल भी काटी। पर खड़ा हूँ। मेरी लड़ाई अगर एस्टेब्लिशमेंट में है तो वो एक इस बात पर है, भाई जमहूरियत ये कहती है। सही। ठीक है ना। इस लड़ाई का कदर ये मतलब नहीं है कि एक बाहर का पागल कुत्ता जो है वो मेरे मुल्क के गले पड़ जाए तो मैं यहाँ से अपनी एस्टेब्लिशमेंट को पत्थर मारना शुरू कर दूं। तारीख के वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ जाएगा। सही। हम अपना हिसाब कर लेंगे ना यार बाद में। ठीक है, बिल्कुल सही। आप आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपना हिसाब आपस में बैठ के जब मर्जी कर लें, क्योंकि यहीं पे मौजूद है और यहीं पे हमने रोज मिलना है, रोज हमने इसी फजा में जो है हमने हवा जो है वो सांस लेना है और यही पानी पीना है, इन्हीं चश्मों का पानी पीना है और इसी जमीन से उगी हुई हमने गंदम खानी है। आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाजरीन, आपने मेरी तमाम तर गुफ्तगू सुनी और हैदर जावेद सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राना अली ज़ुहैब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और मदर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। और नाजरीन, आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी और इससे बात से आपको ऑलरेडी इस पॉइंट तक आप पहुँच चुके होंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो मुसलसल एक मोल की ताना दिया जाता है, वो बेसिकली वो मोल नहीं है। वो अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की इमेज को बचाएं और पॉलिटिकली जो फैसले हैं उनको वो लें और किसी भी किस्म के तसादम, वो दोनों तरह के काम करें। वो तसादम की तरफ भी जाते हैं लेकिन साथ में वो जो है वो रख रखाव वाली जो है सियासत उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, अब मेरे पास वक्त की बहुत शदीद किल्लत है, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।